दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 2 पृथ्वी और चंद्रमा। इस अध्याय में आप चंद्रमा के आकार, पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा की कलाएँ, चंद्रमा पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 2 पृथ्वी और चंद्रमा। दोस्तों रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है और ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इसे दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका उत्तर हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ पर हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है जो कि इसकी परिक्रमा करती है। चंद्रमा जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग को इस चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है और इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है तो पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में 6वां भाग है और इसी कारण यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 भाग ही चंद्रमा पर होगा। यानी यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है या 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में केवल 6वां भाग है। दोस्तों इस चित्र में आप अंतरिक्ष से लिए गए चंद्रमा के चित्र को देख सकते हैं। दोस्तों आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है उसकी 6 गुनी ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं और इसका कारण यही है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में मात्र 6वां भाग है। अब आइए देखते हैं दोस्तों चंद्रमा की गतियों के बारे में। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए यानी एक्सिस पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी परिभ्रमण पूरा होता है और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आइए इसे इस प्रयोग के माध्यम से समझें। यहाँ पर इस चित्र की तरह आप जो है
बोतल और एक लेबल लगी हुई बोतल ले लीजिए। बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगी हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए और अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा और बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से आप अपने उस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रमा की कलाएं यानी फेजेस ऑफ मून। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से चंद्रमा की कलाएं दर्शाई गई हैं विभिन्न तिथियों में और यहाँ पर आपको पीले कलर में सूर्य की किरणें दिखाई गई हैं और जो पृथ्वी है हमारी, जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पर दिन और जो भाग इसके विपरीत दिशा में पड़ता है वहाँ पर रात होती है। चूँकि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और चंद्रमा भी परिक्रमा करता है, तो ऐसे भाग पर जहाँ पर जो है देखिए सूर्य के भाग पर यहाँ पर आधा भाग चंद्रमा का प्रकाशमान है और देखिए जब ये घूमते हुए जाती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है पृथ्वी के घूमने के साथ ही चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता रहता है। आप प्रतिदिन अगर जो चंद्रमा को देखेंगे तो उसका अलग अलग आकार और रूप दिखाई देता है। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद ये घटना शुरू होता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा यानी फुल मून। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या यानी न्यू मून कहते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं यानी फेजेस ऑफ मून कहते हैं। दोस्तों अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं और इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान यानी रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया है कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों चित्र में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुँच चुका है और ये तिथि 20 जुलाई 1969 थी। याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा और इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। उनके अन्य साथी एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यहाँ पर देखिए चंद्रमा की सतह पर खड़े हुए नील आर्मस्ट्रांग को दर्शाया गया है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। आपने कभी कभी परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो छाया कैसे बनती है ये जान लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब हम अपनी दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए देखते हैं, तो क्या आपके विचार में या मन में कभी ये प्रश्न आया है, आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसी होती है और हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है, यानी जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, और छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु की ही बनती है। और इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य पारदर्शी वस्तु की छाया का बनना आप देख सकते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में, यानी सूर्य उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा, अगर ये तीनों एक सीधी रेखा में हों तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। तो और इसी से आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आपको यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर पृथ्वी दिखाई दे रही है। तो एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य आप देखिए यहाँ पर, पृथ्वी लास्ट में, और उसके बीच में चंद्रमा आ गया। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, यानी एक क्रम क्या हो जाएगा, सूर्य होगा, फिर चंद्रमा होगा, फिर पृथ्वी। तो इस स्थिति को युति कहा जाता है और ये अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। तो याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये स्थिति युति कहलाती है, ये अमावस्या को होती है, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। तो आप जान लीजिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यहाँ पर हमारा सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा, और बीच में पृथ्वी आ गई। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को अपोजिशन यानी वियुति कहा जाता है, और ये स्थिति पूर्णिमा को होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर चित्र में आपको आसानी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को समझ सकते हैं। मोटे तौर पर अगर आप देख सकते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों इस तथ्य को भी आपको जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक कीड़ें निकलती हैं। ये कीड़ें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। दोस्तों मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए जाते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा को आप जानते हैं
कि ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह जिसको कि कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, ये भी कई उपग्रह जो हैं अनेक देशों अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन के द्वारा छोड़े गए हैं। तो मानव द्वारा जो उपग्रह बनाए गए हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशन सेट नामक उपग्रह बनाए हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। और क्या आपने इस विषय पर कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। और इसी कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों, हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इसको एक बार फिर से समझिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल का लगभग 5 डिग्री कोण बनाता है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। और यही कारण है कि हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, इसलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इस अध्याय से संबंधित शब्दावली को देख लेते हैं। परावर्तन, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना परावर्तन कहलाता है। आविष्कार को खोज कहते हैं। पखवाड़ा 15 दिनों की अवधि जिसे पक्ष भी कहते हैं। माह में 2 पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आकर्षण, तो ये खिंचाव को आकर्षण कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आइए अध्याय के अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो बहुत ही आसान सा है कि सभी ग्रह और उपग्रह में चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है, इसी कारण ये तारों से बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक परिक्रमण 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में भी चंद्रमा को इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, जबकि दूसरा भाग हमसे छिपा रहता है। चांदनी किसे कहते हैं? मूनलाइट, तो रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो दोस्तों, वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के समय सजग रहने, सतर्क रहने की सलाह देते हैं। सूर्य से खतरनाक कीड़ें निकलती हैं सूर्य ग्रहण के समय, और ये कीड़ी हमारे आँखों के लिए हानिकारक हैं, हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक सूर्य को नंगी आँखों से नहीं देखने की सलाह देते हैं, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए, रात के समय सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो 1/4 यानी 1/4 है। चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने दिन में? तो 27 दिन, 7 घंटा और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। देखिए, 27 घंटा, 7 दिन और 43 मिनट। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया
चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पहुंचती है और ये स्थिति सूर्य ग्रहण होती है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। अगला प्रश्न, सही और गलत का निशान लगाना है। तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पहुंचती है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। तो आप जान लीजिए, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्तंभों का मिलान करना है दोस्तों आपको। देखिए, युति क्या है? तो युति जो है, अमावस्या की स्थिति को युति कहते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। वियुति क्या होती है? तो ये पूर्णिमा की स्थिति को वियुति कहते हैं। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 2 पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ा। और अंत में हमने इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।